हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो करने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और वर्ड मीनिंग भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, तो इसको नोट कर ले। ये वीडियो ज़्यादातर लोगों की सुनी हुई होगी। एक पुलिस मंकी और किंग की कहानी है, मतलब मूर्ख बंदर और एक राजा की कहानी है। कैसे बंदर जो है राजा को मार देता है। तो ये इंग्लिश स्टोरी होने वाली है। इसका वर्ड मीनिंग जो है आपको जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग होगा इसमें वो आपको नोट कर लेना है। तो चलिए वीडियो की तरफ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का पहला है लॉन्ग 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 अगो। बहुत बहुत पहले की बात है। लॉन्ग लॉन्ग अगो, पहले मतलब बहुत पहले की बात है। देयर लिव्ड ए किंग। एक राजा रहता था। लिव्ड मतलब रहना, किंग मतलब राजा। एक राजा रहता था। हु वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मंकीज। फॉन्ड मतलब पसंद करना होता है। हु वाज वेरी, जिसे, हु मतलब जिसे, वाज मतलब था, जिसे था, वेरी मतलब बहुत, जिसे था बहुत, फॉन्ड मतलब पसंद, मंकीज मंकीज मतलब बंदर, जिसे था बहुत पसंद बंदर, मतलब राजा को बंदर बहुत पसंद था। वन big monkeys us to serve this king as his personal attendant. वन बिग monkeys, एक बड़ा बंदर, मंकी मतलब बंदर, us to serve the king, सर्व मतलब होता है, सर्व मतलब सेवा करना, बंदर सेवा करता था किंग, राजा की, किंग हिज पर्सनल अटेंडेंट, पर्सनल मतलब निजी, अटेंडेंट मतलब सेवक, पर्सनल अटेंडेंट सेवक के तौर पर, एक निजी सेवक के तौर पर राजा की सेवा करता था। द किंग द किंग कंसिडर कंसिडर का सेकंड फॉर्म है कंसिडर्ड हिम टू बी ए इंटेलिजेंट एज ए ह्यूमन बीइंग। द किंग राजा, कंसिडर मतलब मानता था, कंसिडर मतलब मानता था, हिम टू बी एज ए इंटेलिजेंट मतलब समझदार, एज ए ह्यूमन बीइंग एक इंसान के तौर पे, इंसान जितना या इंसान की तरह समझदार मानता था बंदर को। राजा जो है इंसान जितना ही बंदर को समझदार मानता था। ह्यूमन मतलब इंसान। व्हेन द किंग टुक रेस्ट इन हिज बेडरूम। व्हेन मतलब जब, द किंग राजा, टुक, टेक मतलब लेना, सेकंड फॉर्म टुक, लेता था रेस्ट आराम, इन हिज बेडरूम अपने बेडरूम में जब राजा आराम करता था। द मंकी अस टू सिट बिसाइड हिम लाइक हिज पर्सनल बॉडीगार्ड। मंकी मंकी मतलब बंदर, अस टू सिट, सिट बैठ जाता, सिट मतलब बैठना, बिसाइड बिसाइड मतलब बगल में, बंदर बैठ जाता बगल में, हिम लाइक हिज पर्सनल बॉडीगार्ड, लाइक मतलब जैसे, ही मतलब उसे, जैसे ही, हिज मतलब उसके, उसके पर्सनल बॉडीगार्ड मतलब निजी अंगरक्षक, अंगरक्षक का इसका बॉडीगार्ड का हिंदी मीनिंग होगा अंगरक्षक। बंदर जो है उस राजा के बगल में बैठ जाता निजी अंगरक्षक के तौर पे। वंस द किंग रिटर्न टू हिज पैलेस आफ्टर मेनी डेज। वंस एक बार, वंस मतलब एक बार, किंग मतलब राजा, रिटर्न मतलब वापस होना या लौटा, राजा लौटा हिज पैलेस अपने, हिज मतलब अपने, पैलेस मतलब महल, अपने महल लौटा, आफ्टर मेनी डेज कई दिनों बाद, मेनी मतलब कई, डे मतलब दिन, कई दिनों बाद महल लौटा। ही हैड गॉन टू ए नियर बाय फॉरेस्ट फॉर हंटिंग एनिमल्स एंड वर्ड्स। ही हैड गॉन, वह गया था, हेड, हेड मतलब गया था, वह गया था, टू ए नियर बाय फॉरेस्ट, नियर मतलब करीब, नज़दीक, नज़दीक के जंगल में, फॉरेस्ट मतलब जंगल, नज़दीक के जंगल में, फॉर हंटिंग एनिमल, हंटिंग मतलब शिकार करना, एनिमल मतलब जानवर का, शिकार करने गया था जानवर का, एंड वर्ड्स पक्षियों का। राजा जो है शिकार करने गया था जानवरों का और पक्षियों का। डिस्पाइट वेस्ट अरेंजमेंट वाई हिज मिनिस्टर्स फॉर हिज कंफर्ट इन दिस फॉरेस्ट। डिस्पाइट मतलब जबकि, इसके बावजूद होता है डिस्पाइट मतलब। बेस्ट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब बहुत, बेस्ट मतलब अच्छा, अरेंजमेंट मतलब इंतजाम, अच्छा इंतजाम, बाय हिज मिनिस्टर, मिनिस्टर मतलब उसके मंत्री, हिज मतलब उसके, बाय मतलब द्वारा, उसके मंत्री के द्वारा, फॉर हिज कंफर्ट, कंफर्ट मतलब आराम, इन दिस फॉरेस्ट जंगल में, जंगल में जो है उसके मंत्री ने उसके लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया था। ही हैड एन अनकंफर्टेबल लाइफ, मगर फिर भी, एंड नहीं था उसकी लाइफ, लाइफ मतलब जिंदगी, अनकंफर्टेबल आरामदायक नहीं था, उसकी जिंदगी फिर भी आरामदायक नहीं थी। इफ कंपेयर्ड विद दिस कंफर्ट्स,
कंपेयर, कंपेयर मतलब तुलना करना, विद दिस कंफर्ट्स, कंफर्ट मतलब आराम, दैट ही वाज अस टू इन हिज पैलेस, अगर महल की तुलना में कंपेयर करे तो आरामदायक नहीं थी, जो जो जंगल में उसके लिए बनाया गया था। सो ही वेंट टू हेड अर्ली, सो मतलब इसलिए, ही मतलब वह, वेंट मेड मतलब गया, गो का सेकंड फॉर्म होता है बेंट, वह गया टू वेट अर्ली, वेट पर गया, जल्दी जल्दी वेट पर गया, सो गया। ही टोल्ड दीज मंकीज टू कीप ए वॉच अराउंड एंड सी दैट नियर बाय डिस्टर्ब डिस्टर्ब्ड हिम ड्यूरिंग दिस स्लीपिंग, डिस्टर्ब का सेकंड फॉर्म डिस्टर्ब्ड। ही टोल्ड द मंकी, उसने कहा, टोल्ड मतलब कहना, द मंकी बंदर से कहा, कीप ए वॉच नजर रखो, वॉच मतलब नजर रखना, नजर, कीप मतलब रखना, नजर रखो, अराउंड चारों तरफ, एंड सी दैट नोबडी, देख, सी मतलब देखना, देखे, नोबडी कोई, कोई डिस्टर्ब, कोई डिस्टर्ब हिम ड्यूरिंग द स्लीपिंग, मतलब देखो कोई, कोई भी सोने के समय डिस्टर्ब ना करे या परेशान ना करे। दी मंकी सेट नियर बाय किंग बेड विथ ए नेकेड सॉफ्ट इन हिज हैंड, द मंकी बंदर सेट बैठ गया, नियर बाय करीब में, किंग के बेड पर, नज, नजदीक में किंग के बेड पर बैठ गया, विथ हिज नेकेड सॉफ्ट, नेकेड मतलब नंगा होता है, सॉफ्ट मतलब तलवार, नंगी तलवार, इन हिज बेड हैंड अपने हाथ में लेकर, बंदर जो है बैठ गया राजा के बगल में नंगी तलवार लेकर, एंड स्टार्ट गार्डनिंग हिज मास्टर, शुरू कर दिया, और शुरू कर दिया देखभाल करना, इन मास्टर अपने मालिक की, देखभाल करना अपने मालिक की शुरू कर दिया। द मंकी फर्स्ट टाइड आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ देर बाद, द मंकी हेड, हेयर का सेकंड फॉर्म, हेयर मतलब सुनना, हेड मतलब सुना, स्मॉल फ्लाई छोटी सी मक्खी, वजिंग मतलब भिनभिनाहट, अराउंड दी रूम, रूम के चारों तरफ, बंदर ने एक छोटी सी मक्खी की भिनभिनाहट सुनी चारों तरफ, रूम के चारों तरफ। दी फ्लाई सून कम टू नियरर एंड सिट ऑन द फेस ऑफ द स्लीपिंग किंग, दी फ्लाई सून, फ्लाई मतलब मक्खी, फ्लाई सून मतलब जल्द, मक्खी जल्द, कम आई, नियर मतलब करीब, आई करीब, एंड सिट ऑन द फेस, सीट मतलब बैठ गई, ऑन फेस, ऑन मतलब पर, फेस मतलब चेहरे पर, ऑन हिज स्लीपिंग किंग, सो रहे राजा के चेहरे पर आकर छोटी सी मक्खी बैठ गई। द मंकी फर्स्ट ट्राई टू शू अवे द फ्लाई, शू मतलब भगाना, शू मतलब भगाना होता है, अवे मतलब लगातार, द फ्लाई, बंदर जो है फर्स्ट, फर्स्ट मतलब पहले, ट्राइड, बंदर जो है पहले ट्राई मतलब कोशिश किया, ट्राई का सेकंड फॉर्म ट्राइड, कोशिश किया, टू सो मतलब भगाना, अबे लगातार, मक्खी को, बंदर जो है मक्खी को लगातार भगाने का कोशिश किया, बट कीप्ड ऑन हॉवरिंग ओवर द किंग फेस, लेकिन कीप कीप्ड ऑन हॉवरिंग मतलब मंडराना, ओवर द किंग फेस, लेकिन वह बार बार राजा के चेहरे पे मंडराती रही। सेट ऑन हिज नोइज अगेन एंड अगेन, सेट हिज नोइज, सीट का सेकंड फॉर्म सेट, बैठ गया, नोइज मतलब नाक पर, अगेन एंड अगेन, बार बार वह राजा के नाक पे बैठ रहा था। सेइंग दिस द मंकी लॉस्ट हिज टेम्पर, सेइंग उसने देखा, और उसने देखा, दिस मंकी, दिस मतलब यह, सेइंग मतलब देखकर, यह देखकर, मंकी लॉस्ट टेम्पर, मंकी को गुस्सा आया, बंदर को यह देखकर बंदर को गुस्सा आया। ही डिसाइडेड टू किल दिस फ्लाई, उसने उसने इरादा किया, किल दी फ्लाई, मार देंगे मक्खी को, किल मतलब मारना, फ्लाई मतलब मक्खी, मक्खी को मार देंगे। सो व्हेन दिस फ्लाई सिट ऑन द किंग नोइज अगेन, सो तो व्हेन, सो मतलब तो होता है, तो व्हेन में मतलब जब, दी फ्लाई सिट मक्खी, सिट मतलब बैठा, मक्खी बैठा, ऑन द किंग नोइज राजा के नाक पर, अगेन फिर से मक्खी राजा की नाक पे बैठा, तो दी मंकी हिट इट विद दी वर्ड्स, सॉफ्ट, द मंकी हिट, बंदर ने हिट मतलब मारना, मारा, इट विथ दी सॉफ्ट तलवार से मारा, द फ्लाई फ्लो,
ये देखिए मार रहा है राजा को बंदर मक्खी को जो उसके नाक पे बैठा है। ये इसका चित्र है। तो जल्दी आगे बढ़ते हैं। इधर था द फ्लाई फ्लो अवे, द फ्लाई फ्लो अवे, मक्खी उड़ गया। वट दी सॉफ्ट फील ऑन किंग निक एंड ही वाज बिसाइड। बट मतलब लेकिन, सॉफ्ट सॉफ्ट मतलब तलवार, फील फील मतलब गिरना, फॉल का सेकंड फॉर्म होता है फील, ऑन किंग नेक, नेक मतलब गला, तलवार जो है गले पर गिरी, एंड और ही वाज beheaded, beheaded मतलब, beheaded मतलब सर कट गया। he die then and there on his bed, वह मर गया, then वह मर गया, तब वह मर गया, and he is on his bed, उसी बिस्तर पर। and wise and wise enemies, and wise moral है इसका, and wise enemies is better than a police friend, वाइज मतलब समझदार, एनिमी एक समझदार दुश्मन, इज बेटर इससे अच्छा है, देन ए पुलिस फ्रेंड मतलब एक बेवकूफ़ दोस्त से अच्छा है समझदार दुश्मन। इसका मोरल यही है, एक समझदार बेवकूफ़ दोस्त से अच्छा है समझदार दुश्मन। तो आज वीडियो यहीं तक करते हैं, कल दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी।